आज हम चल रहे हैं इस चैप्टर में भारत के पक्ष को समझने। भारत पर्यावरण पर अपना पक्ष क्या रखता है। हमने अभी तक ये जान लिया है कि किस प्रकार से विश्व को, पर्यावरण को अगर बचाना है तो साझी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, पर अलग अलग जिम्मेदारियां, इससे हम वाकिफ हो चुके हैं। अब हम भारत के पक्ष को चल रहे हैं समझने। भारत का क्या दृष्टिकोण है पर्यावरण के संरक्षण पर, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के पक्ष को जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत का क्या दृष्टिकोण है पर्यावरण के संबंध में। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल याद है ना सबको? ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में किस प्रकार की गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया है? याद है? ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ठीक है। तो भारत ने 2002 में उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। जब दुनिया औद्योगिकीकरण हो रही थी, मतलब 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो जब दुनिया में औद्योगिकीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो भारत, चीन और ऐसे विकासशील देश जो आज के समय पर विकासशील देश हैं, इनका उसमें कोई खास योगदान नहीं था। खास योगदान औद्योगिकीकरण के समय में आपके पूरे यूरोप का था, अमेरिका का था और रशिया का था और जापान का था। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण किया और इन्होंने ही वास्तविक तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल की जो पाबंदियां हैं या प्रतिबंध हैं, वो सारे के सारे किन पर अप्लाई होते हैं? विकसित देशों पर अप्लाई होते हैं, ना कि विकासशील देशों पर। पर हाँ, विकासशील देशों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी से जल्दी इनकी क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को माने और पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद करे। ये इनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है। किनसे? विकासशील देशों से। भारत क्या है? विकासशील देश है। ठीक है। औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएगा। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। ग्रुप 8 पता है ना? G8। ठीक है, ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नामात्र की है। तो भारत ने G8 की बैठक में, जो ग्रुप 8 की बैठक हुई, उसमें भारत ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, क्या कहा? कि अभी भी हम विकासशील जो देश हैं, वो विकसित देशों के मुकाबले बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। आज भी अगर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? विकसित देश, ना कि विकासशील देश। तो आज भी अगर आप प्रतिबंध ही लगाना चाहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर, तो सबसे पहले विकसित देशों पर लगाएं, क्योंकि वो आज भी हमसे कहीं ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और पृथ्वी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उनके पैमाने में कुछ भी नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? विकासशील देश। समझ में आई बात? हमारा उत्सर्जन आज भी आपके बराबर नहीं है। हम अपने प्रति व्यक्ति पर उतना खर्च नहीं कर रहे जितना कि आप कर रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है हम लोगों के साथ। किनके साथ? विकासशील देशों के साथ। ठीक है। साझी परंतु
अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। तो भारत ये स्पष्ट तौर पर मानता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, ना कि विकासशील देशों की। किस सिद्धांत के अंतर्गत? साझी जिम्मेदारी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अंतर्गत भारत ये स्पष्ट तौर पर मानता है कि विकसित देशों को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही औद्योगिकीकरण के समय में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया और इस विश्व के पर्यावरण को बर्बाद किया, और आज भी यही कर रहे हैं। इसीलिए भारत ये स्पष्ट तौर पर कहता है विकसित देशों से कि आप पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर उसके बाद हम पर उंगली उठाएं। हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है और आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने पैदा होने से पहले ही अपने आप को मार दें। ये कहां का तुक है भाई? ये कौन सा तुक लगा रहे हो आप हमारे साथ? भारत स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है। किससे? विकसित देशों से। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचारों के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसेस के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता, अंडरलाइन कर लो, विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करें। देखो, भारत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी पहले विकसित देश अपने ऊपर ले, फिर उसके बाद हम पर ये प्रतिबंध थोपे। हमने अभी दुनिया को बर्बाद नहीं किया है। अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक और सामाजिक विकास। हमारी जनता नंगी धड़ंगी है, अगर वो आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं होंगे तो फिर हम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे भैया। हम तो दोनों तरह से खत्म हो जाएंगे ना। पृथ्वी तो तुमने बर्बाद करी, हमारी जनता भूख से मर जाएगी, तो मतलब क्या रह जाएगा हमारे लिए? हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास है। फिर हम पृथ्वी को बचाने के लिए आपका पूरा का पूरा सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका या विकसित देश ये कदापि नहीं चाहते कि सिर्फ उन पर ही प्रतिबंध लगे। वो चाहते हैं कि हम सब पर प्रतिबंध लगे, हम सब पर भी वो शर्तें थोपी जाएं जो उन पर थोपी जा रही हैं। पर भारत ऐसा नहीं करने देना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के विकास पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत कदापि ये नहीं चाहता कि उसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आ गई इतनी सी बात। चलो आगे सुनो। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यताएं आयात करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.3 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। बहुत ही कम है। भारत आज भी कार्बन उत्सर्जन बहुत कम कर रहा है। प्रति व्यक्ति के दर पर देखें कि एक व्यक्ति भारत में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, तो बहुत ही कम कर रहा
है। आज भी हमसे कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहे हैं? ये विकसित देश, जो अपने आप को पर्यावरण के संरक्षक के तौर पर दिखा रहे हैं। ये साले सबसे ज्यादा इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पूंजीवादी लोग अपने लाभ के लिए इस पृथ्वी की बैंड बजा रहे हैं और आरोप हम पर लगाते हैं कि हम सही से काम नहीं कर रहे। ये बहुत ही हरामी है, बहुत ही ज्यादा। इनकी नीयत में सदैव खोट होती है। मैं पूंजीवादी जब कह रहा हूं तो बात समझना, मैं किस पर प्रहार कर रहा हूं, मैं किस देश पर इस शब्द के माध्यम से प्रहार करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। आज भी पता है आपको, एक डाटा आया है, कल ही परसों आया, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज आज भी यूएसए करता है, सबसे ज्यादा। और वो बात करता है कि पृथ्वी बचाएगा। वो साला सबसे ज्यादा पेट्रोल वो बेचता है, पैसे वो कमा रहा है पेट्रोल बेचकर, और वो बात कर रहा है कि पृथ्वी बचाएगा। वो आज भी सबसे ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन वो कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजप्शन वो सबसे ज्यादा कर रहा है, पेट्रोल बनाकर बेच भी वो सबसे ज्यादा रहा है, और वो बात कर रहा है कि हम पृथ्वी बचाएंगे। खुद की नीयत तो देखता नहीं है और दूसरों पे आरोप लगाने चल देता है। हमसे ये उम्मीद कर रहा है अभी हम अपने विकास की तीसरी सीढ़ी पर ही चढ़े और हम अपनी सीढ़ी को उल्टा चलना स्टार्ट कर दें। ना वो मदद करने को तैयार होता, वो किसी को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। वो अपनी टेक्नोलॉजी 20-30 साल बाद शेयर करता है किसी के साथ। समझ में आई बात? अमेरिका में 10 साल इंटरनेट यूज हो गया, उसके बाद उसने पूरी दुनिया को इंटरनेट के जाल से जोड़ा है। पता है आप लोगों को? अमेरिका बहुत चतुर है, बहुत ही ज्यादा चतुर। दुनिया का सबसे चतुर देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। समझ में आई बात? और आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ उसके हाथ की कठपुतली है। समझ में आई बात? 8th क्लास में कठपुतली वाली कहानी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो वही वाली है स्थिति। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, विश्व राजनीति में अमेरिका के सामने भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मतलब भारत फिर भी प्रयास कर रहा है पर्यावरण को बचाने में, जो भी योगदान वो कर सकता है वो कर रहा है। भारत ये कदापि मना नहीं करता कि मैं किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मैं अगर कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटी है, तो मैं जरूर करूंगा। आज भारत ने अपनी पूरी रेलवे लाइन को 90% अपनी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है। इलेक्ट्रिफाइड, हम डीजल इंजन अब बहुत ही कम यूज करते हैं, कोल इंजन तो यूज ही नहीं करते। तो कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देखिए हम कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम सोलर पावर इंस्टॉल कर रहे हैं, हम सोलर पावर पार्क बना रहे हैं बड़े बड़े, हम पवन चक्कियां लगा रहे हैं, हम हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहे हैं, हम हाइड्रो आपके बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, हाइड्रो डैम्स बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, जिससे कि उससे बिजली का कंजप्शन कम से, थर्मल पावर प्लांट को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट पता है ना क्या होता है? जिसमें कोयला जलाकर बिजली पैदा की जाती है, उसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भाप पैदा करके टरबाइन को नचाया जाता है, वो होते हैं आपके थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट वो होते हैं जहां पानी के रफ्तार से टरबाइन को नचाया जाता है और फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। जैसे कि भाखड़ा नागल डैम के ऊपर जो बना है, ये सारे के सारे हाइड्रो पावर प्लांट है। तो भारत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहे हैं, जिससे कि भारत की बिजली की जरूरतों को प्राकृतिक तौर पर पूरा किया जा सके। तो भारत तो प्रयास कर रहा है पृथ्वी को बचाने का, लेकिन जो अपने आप को बड़ी कतार आगे खड़ा करते हैं पृथ्वी को बचाने की बात करने में, वो कितना कर रहे हैं, वो कितनी बात कर रहे हैं, वो अपने गिरिबान में झांके वो वास्तविक तौर पर पृथ्वी को बचाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद भी तो देखें अपने गिरिबान में। दूसरों पर बात करने से पहले अपने गिरिबान को देख लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को आप समझते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो समस्याएं बहुत आएंगी। तो भारत का पक्ष बहुत स्पष्ट है
कि हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी आप लोग उठाइए, क्योंकि आपने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसने? विकसित देशों ने, इन पूंजीवादी देशों ने। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। अब हमारे देश में आप देखिए, दिल्ली में कोई भी पेट्रोल वाला ऑटो चलता है? सारे सीएनजी है, और ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां ही की जा रही हैं दिल्ली में। आप आसपास देखिए, दिल्ली में आप देखिए प्रतिबंध लगे हैं ना, 15 साल से पुरानी गाड़ी भी दिल्ली में नहीं चल सकती। दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोयले से खाना नहीं बनाया जा सकता। कितने प्रतिबंध लगाए हैं दिल्ली ने? अपने ऊपर लगाए हैं ना। क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम पर्यावरण को महत्व देते हैं। पर्यावरण को महत्व नहीं देंगे यार तो जीवन कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है पर्यावरण ही तो वास्तविक जीवन है। और अगर आपने पर्यावरण को नहीं बचाया तो आपका जीवन कैसे बचेगा? आप खुद सोचो। पर्यावरण आपके जीवन का आधार स्तंभ है। क्या बोल रहा हूं मैं? आधार स्तंभ। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आप भी अपने जीवन की कल्पना भूल जाइए, और दिल्ली में तो खासकर भूल जाइए। दिवाली के बाद आपकी सांसें घुट जाएंगी। अभी खांसी आने लगी, बोलते मानी। चलो कोई बात नहीं, खांस लो। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये याद रखना कब हुआ है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 2001 में। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। अरे मैं आपको बता ही रहा हूं कि भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर लिया है। भारत अपने आप को कोयले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बड़ी तेजी से शिफ्ट कर रहा है। किधर? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ। न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो हो गया, आपकी जियोथर्मल पावर प्लांट्स। जियोथर्मल पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें भूमि की गर्मी का प्रयोग करके टरबाइन्स को नचाया जाता है। वेव एनर्जीज, ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत इसकी भी कोशिश कर रहा है। सोलर पावर प्लांट्स पार्क बना रहा है भारत, और आपके विंड पावर प्लांट्स पार्क बना रहा है। तो भारत बहुत तेजी से अपने ऊर्जा पावर रिसोर्सेज को बदल रहा है। लेकिन विकसित देश कितना तेजी से इस पर काम कर रहे हैं? बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न ये बड़ा प्रश्न है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी वो उतनी तेजी से उस पर काम नहीं कर रहे। मैंने आपको डाटा जनसत्ता में ये छपा हुआ है। जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें ये सीधी सीधी कटिंग है कि आज भी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजप्शन, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा दूसरा वाला फोन होता तो मैं आपको अभी दिखाता कि सबसे ज्यादा अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज यूएसए कर रहा है। और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेच कौन रहा है? वो उसमें भी यूएसए सबसे पहले नंबर पर है, फिर चाइना है, फिर जाके सऊदी है। समझ में नहीं बात? तो आप ये देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला खुद कितना कर रहा है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। तो हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। भारत बायोडीजल से संबंधित, अब हम बायोडीजल के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। बायोडीजल, हम बायोफ्यूल्स बना रहे हैं। आप नितिन गडकरी जी को सुनते होंगे तो आपने उनकी बाइट्स को सुना होगा कि हम इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, जिसमें गन्ने के रस से चलने वाली गाड़ियां हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गन्ने के रस को इथेनॉल में कन्वर्ट करके, और भी चीजें हैं, उतना मुझे इसका साइंटिफिक तरीका नहीं पता, लेकिन हम इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम पृथ्वी को बचाने में कंट्रीब्यूशन दे सके। तो भारत तो पूरा एफर्ट कर रहा है इस पृथ्वी को बचाने के, और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, भारत की सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये दुनिया कहां रहेगी। भारत तो इस पे सिंसियरली काम कर रहा है।
लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि विकसित देश कितना कर रहे हैं, विकसित देशों का क्या रवैया है। तो मैंने तो आपको डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि विकसित देशों का रवैया क्या है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। मैंने तो आपको स्पष्ट तौर पर आपके सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर दिया। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं, बताओ, और कुछ कहने के लिए बाकी है? मजा आ रहा है सुनने में? भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्वीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रम में एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनर्वालोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेश में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। शार्क तो कुछ नहीं कर सकता, शार्क तो समझ गए, पोटली में बंद करके गड्ढा खोद के गाड़ दो। शार्क की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। शार्क की वैल्यू क्यों नहीं है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ स्पष्ट तौर पर भारत ये कह रहा है कि अगर आप हम पर वही प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जो आप पर लग रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन के, रियो सम्मेलन के या क्योटो प्रोटोकॉल के, तो आप हमें स्पष्ट तौर पर वो आर्थिक संसाधन मुहैया कराइए और वो प्रौद्योगिकी मुहैया कराइए। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी मुहैया कराइए जो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। हम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं प्रतिबंध अपने ऊपर अप्लाई करवाने में, लेकिन आप हमें आर्थिक मदद दीजिए, आर्थिक मदद दीजिए और टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराइए, तब बात कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम पर प्रतिबंध भी नहीं लगने वाले हैं। हम पर प्रतिबंध लगाने की बात मत करो मित्र, क्योंकि गलती आपने करी है, हमने नहीं करी। इस पृथ्वी की बैंड आप लोगों ने बजाई है, हमने नहीं बजाई। हम तो चाहते हैं पृथ्वी को बचाना, लेकिन आप ही नहीं चाहते, आप योगदान ही हमारा नहीं करना चाहते हैं। तो आप भी तो एक कदम आगे बढ़ाइए ना, हर चीज हमसे मत एक्सपेक्ट कीजिए। तो ये है विकासशील देशों का दृष्टिकोण, किस पर? पर्यावरण पर। भारत का भी दृष्टिकोण वही है जो विकासशील देशों का है।